प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 15 तक बना चुके थे। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल ए से बी। अच्छा, सच दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एफ डैश एक्स डिफाइन है for all x belongs to open interval ab, then prove that f is an increasing function on ab। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस, ध्यान दीजिएगा, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो दिस इम्प्लाइज दैट fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा, है ना। और लिख सकते हैं कि अगर x1 लेस देन x2 है तो दिस इम्प्लाइज दैट fx1 लेस देन क्या होगा, fx2, ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पर सिंस क्या है कि f डिफाइंड है, सिंस f इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड आल्सो एफ इज डिफरेंशिएबल। ओके, एफ क्या हमारा डिफरेंशिएबल भी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में, और ऐसा है कि सच दैट एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि दैट इज, ध्यान दीजिएगा, दैट इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो देयरफॉर क्या होगा हमारे पास, देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम वी हैव, क्या होगा कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, क्या होगा हमारा क्लोज फॉर ऑल, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। एक्चुअली ओपन इंटरवल होता है मीन्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये कहता है कि फॉर ऑल ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, वेयर एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन, ऐसा होगा। अब देखिए सिंस फॉर ऑल C belongs to open interval AB, this implies that f dash C greater than 0। तो this implies that f dash C की अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ग्रेटर देन 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज फ्रॉम एबव वी फाइंड दैट इफ x1 greater than x2, ओके, x2 ग्रेटर देन x1 है,
From above we find that if x2 greater than x1, so this implies that fx2 greater than fx1. Okay, so that is f is increasing function. ठीक है, हो गया हमारा प्रूफ कि f कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है. ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि सो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, अच्छा, सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, अच्छा मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा है. ठीक है, चलिए, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, अच्छा ऑफ रेडियस आर इज 2r/√3. आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए ऑलरेडी बता चुके हैं. पहले ये देखना है हम लोगों को कि कांस्टेंट क्या है. ठीक है, कांस्टेंट क्या है. फिर ये देखना हमारा वेरिएबल क्या है. अगर वेरिएबल है तो उसके बीच रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, दूसरा फिर देखे थे कि डिफरेंशिएट किसको करना है, जिसको मैक्सिमम और मिनिमम बनाना हो. और डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग वन वेरिएबल में चेंज कर देते हैं. चलिए, तो बोल रहा है कि सो दैट हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर. तो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, कांस्टेंट. ठीक है, चलिए पहले तरफ फिगर बना ले हम लोग. देखिए ऐसा कुछ रहा होगा. ये मान लीजिए कि एक स्फीयर है. ओके, अब इसमें हमारा एक सर्किल स्फीयर है, इसमें हमारा इंस्क्राइब. ओके, तो एक स्फीयर बना लें हम लोग. ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब एक सर्कल, ये एक्चुअली सिर्फ समझने के लिए कि इस फॉर्म में है. ओके, मोटा मोटी बन रहा है, बस आप लोग समझ जाइएगा कि ऐसा है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. अब क्या बोल रहा है कि सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो इसका हाइट को मान लेते हैं हम लोग h. ये हाइट हो गया हमारा h, स्मॉल h मान ले रहे हैं. और इसके रेडियस को हम स्मॉल r मान ले रहे हैं. तो ये हाइट यहाँ सेंटर से पास करता होगा, ये पक्का है कि सेंटर से पास करता होगा. ठीक है, अब देखिए सिलेंडर है तो ये ऊपर क्या होता होगा, ये h/2, और ये भी क्या होता होगा, h/2, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर, ये कैपिटल R है. ठीक है, तो मान लेते हैं इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं. तो लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर is R and H, and radius of sphere, क्या है, कैपिटल R. अब देखिए सिंस यहाँ पर r² इक्वल्स टू क्या होगा, r² प्लस h/2 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा. इसको मान लेते हैं वहाँ 1. अब देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम, तो डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, वॉल्यूम को. किसका वॉल्यूम, तो सिलेंडर के वॉल्यूम को. ठीक है, तो देखिए, तो इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज V, इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू V, तो देयरफॉर V क्या हो जाएगा हमारा, पाई r² H. ठीक है,
तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई एच। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4, ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, ताकि एक वेरिएबल में ट्रांसफ़र हो सके, ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सके फ्रॉम वन। तो यहाँ से फिर v कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यूब बाय 4, ऐसा होगा। तो देयर फोर डी वी बाई डी एच, ओके। तो देयर फोर डी वी बाई डी एच क्या हो जाएगा हमारा, देयर फोर डी वी बाई डी एच जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अब माइनस 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4, ओके। एंड डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 पाई एच बाई 4, ठीक है। अब देखिए सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, डी वी बाई डी एच जीरो हो जाएगा। तो देयर फोर डी वी बाई डी एच ये हमारा है। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देयर फोर जब h का वैल्यू निकालेंगे तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/2r बाई रूट 3, h इक्वल्स टू 2r बाई रूट 3, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए देयर फोर डी टू भी बाई डी एच स्क्वायर की बात करते हैं कब, जब h का वैल्यू 2r बाई रूट 3 हो, तब क्या होगा इसका वैल्यू, जब h का वैल्यू रखेंगे 2r बाई रूट 3 कितना हो जाएगा ये, माइनस 12r बाय 4 रूट 3, ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 होने का मतलब क्या हो गया, दैट इज वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम इफ क्या, जब हाइट कितना हो 2r बाय रूट 3। तो ये प्रूव करना था हम लोगों को कि अगर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो 2r बाय रूट 3 होना चाहिए। तो ये हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम की अगर बात करें तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा v। तो v का वैल्यू यहाँ देखिए दिया हुआ है हमारे पास, h के फॉर्म में लिखे हुए हैं हम लोग, v इक्वल्स टू पाई स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यूब बाई 4। अब यहाँ पर h का वैल्यू रख करके वॉल्यूम निकाल देना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रहा, क्योंकि यहाँ लिखा है आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, ठीक है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, ये देख लीजिए, सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए। तो हाइट ऑफ सिलेंडर फॉर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये जो हमारा ये कांस्टेंट हो जाएगा, इज 1/3 ऑफ द कोन। तो कोन का 1/3 दिखाना है और ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकालना है। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर ले, फिगर को जरा ड्रॉ कर ले तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं हम लोग। तो अगर कोन का अगर फॉर्मेशन करें तो कुछ ऐसा हमारा कोन बन जाएगा, ये एक कोन बन गया,
ठीक है। अब इसमें एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर ले हम लोग। ओके वेरी गुड, ये हमारा हो गया, एक सिलेंडर इंस्क्राइब है इसके अंदर। ओके चलिए अब हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये ऐसा हो गया और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो सो दैट क्या लिखा, हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो सिलेंडर के हाइट को हम लोग चलिए स्मॉल एच मान लेते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। चूँकि हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है, कोन ऑफ हाइट स्मॉल एच दिया हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एच है, हम इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है इसका, तो ये तो इसके मिड से पास करके जाएगा, ये एंगल दिया गया है हमारा अल्फ़ा, ठीक है। तो इसके रेडियस को हम लोग स्मॉल आर मान ले रहे हैं और सिलेंडर के रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान ले रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एच माइनस एच, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज क्या हो जाएगा, आर एंड एच, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नेमिंग को कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ, चलिए ठीक है। एंड रेडियस ऑफ कोन क्या दिया हुआ है, स्मॉल आर, एंड हाइट ऑफ कोन ये क्या दिया हुआ है, स्मॉल एच, ठीक है। एंड सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है हमारा अल्फा। तो हमारा कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए जो गिवन है वो कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स आर एच और अल्फा, ये तीनों हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इन ट्रायंगल अगर देखें, ठीक है, इन ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। तो हमारे पास पी और बी का रिलेशन है, तो टेन अल्फा हो जाएगा, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, पी बाई बी आर बाई एच माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ से देयर फोर एच माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉट अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। फिर देखिए एंड अगर हम बड़ा वाले ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड ध्यान दीजिएगा, एंड इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अगर ए बी सी की बात करते हैं तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, पी बाई बी, तो इसके लिए फिर पी आर और बी क्या बन जाएगा, एच, तो आर बाई एच इस फॉर्म में आएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं कि सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है, दैट मीन्स ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज V, तो देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है, कैपिटल आर और कैपिटल एच, तो एक वेरिएबल में ट्रांसफ़र करना हम लोगों को, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग, चलिए कैपिटल एच को हटा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा ये, पाई आर स्क्वायर,
अब कैपिटल एच को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच माइनस आर कॉट अल्फा, ऐसा होगा। आप यहाँ से 1 मान लीजिए और आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। पहले 1 लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे हम लोगों को जरूरत पड़ेगा हम लोग पहले से 1 2 नेमिंग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई कॉट अल्फा आर क्यूब। तो कैपिटल आर हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, तो देयर फोर डी वी बाई डी आर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच माइनस फिर क्या हो जाएगा 3 पाई कॉट अल्फा इंटू आर स्क्वायर, फिर एंड डी टू भी बाई डी आर स्क्वायर का अगर वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा 2 पाई एच माइनस 6 पाई कॉट अल्फा इंटू आर, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, तो सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होगा, डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू 0। तो डी वी बाई डी आर जब 0 करेंगे तो देयर फोर इससे क्या कॉमन आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से 2 पाई आर कॉमन है, पाई आर अगर कॉमन निकाल ले यहाँ से क्या बचेगा 2h माइनस 3 कॉट अल्फा आर, ठीक है, 3 कॉट अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से अगर सॉल्व करें तो देयर फोर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2h बाय 3 कॉट अल्फा, और सिंस आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब इस वैल्यू को हम लोग डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर में रखते हैं, तो देयर फोर डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर कब, जब r इक्वल्स टू 2h बाय 3 कॉट अल्फा रखेंगे। तो जब h रखेंगे यहाँ पर, सॉरी r रखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा क्या रखेंगे हम लोग 2h बाय 3 कॉट अल्फा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई h माइनस, ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या रख रहे हैं 2h बाय 3 कॉट अल्फा, क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई h, दैट इज माइनस 2 पाई h लेस देन 0। तो लेस देन 0 होने का मतलब क्या हो गया, दैट इज वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम कब, इफ, कब, जब r इक्वल्स टू 2h बाय कॉट अल्फा हो, सॉरी 2h बाय 3 कॉट अल्फा हो। अब देखिए प्रूव क्या करना था हम लोगों को, प्रूव करना था सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन, है ना, ऑफ हाइट h एंड वर्टिकल एंगल इज 1/3 डेट ऑफ द कोन। अच्छा, कोन के हाइट का 1/3 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से देखिए एक रिलेशन निकाले हुए हैं कि tan अल्फा क्या हमारा r बाई एच, ठीक है, स्मॉल r बाई एच है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये क्या है 2h बाय 3 कॉट अल्फा, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखाना क्या है फिर से देख लीजिए, हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है कैपिटल H, ओके, ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, दैट मीन्स h बाई 3, ये दिखाना है। अच्छा, इसका मतलब कैपिटल H और स्मॉल h में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारा कैपिटल R है, तो सबसे पहले कैपिटल R को हटा लेते हैं। तो कैपिटल R को आप क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। कैपिटल R को क्या लिख सकते हैं tan अल्फा इंटू h माइनस h, ठीक है।
कैपिटल आर को क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा इंटू एच माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3h सॉरी 2h/3, ध्यान दीजिएगा, इक्वल्स टू 2h/3 टेन अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया तो आप देख सकते हैं यहाँ से, इस वैल्यू से अप्लाई हुए 1 से, चलिए 1 लिख देते हैं यहाँ से बगल में हम लोग, तो फ्रॉम 1। ठीक है, अब यहाँ से ये टेन अल्फा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि कैपिटल H इज इक्वल्स टू एच माइनस 2h/3, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा h/3, तो दैट इज h बराबर क्या हो जाएगा h/3। तो ये प्रूव हो चुका हमारा। ठीक है, पहला पार्ट खत्म। फाइंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब बात रहा ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, तो सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था हमारा v क्या था पाई r² h। ठीक है, तो h का वैल्यू पता आप लोगों को, फिर यहाँ से r का वैल्यू पता आप लोगों को, पुट कर देना है तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, चलिए इसके आगे आप लोगों के लिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये दो लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। बोल रहे हैं कि अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखिए तो अच्छा चलिए इस साइड हम बनाते हैं। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक है, इज बीइंग फिल्ड विथ एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। अच्छा, तो ठीक है, द डेप्थ ऑफ द विथ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये हमारा, तो टैंक किस शेप में देख सकते हैं आप, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो सिलेंड्रिकल शेप में टैंक को हम बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका रेडियस और हाइट रहा होगा, मान लीजिए इसका हाइट h और रेडियस r रहा होगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया पाई r² h। ठीक है, अब बोल रहा है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 10, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, r का वैल्यू कितना है 10, सिंस r इक्वल्स टू 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इज फिल्ड विथ एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। अच्छा, तो दैट मीन्स dv बाई, दैट मीन्स अगर v निकालें तो 100 पाई h हो जाएगा। अब देखिए dv बाई dt क्या दिया हुआ है 314 क्यूबिक पर आवर, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर dv बाई dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 पाई dh/dt। ओके, तो dv/dt पता आप लोगों को, यहाँ से हम लोग को चाहिए dh/dt, तो नहीं बनेगा, पक्का बनेगा, तो आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस एट द पॉइंट 2-1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किस पॉइंट पर चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, 2-1 के पॉइंट पर चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy/dx, dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, जब x 2 है तो t निकाल लेते हैं, क्या होगा निकाल सकते हैं, देखिए क्या करते हैं, चलिए अच्छे से बनाते हैं। when x इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो दैट इज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t² प्लस 3t माइनस 8, ये किसके बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2, तो दिस इंप्लाइज दैट t² प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, हम लोगों को फैक्टराइज करेंगे इसको, तो ये हमारा दिया हुआ है कितना 3t,
ओके, तो x कितना था हमारा 2। अच्छा, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो t कॉमन निकाल लेंगे तो t प्लस 5 माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे, t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो देयर फोर t प्लस 5 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दैट इज t इक्वल्स टू -5 और 2। ठीक है, तो अगर t -5 है, इफ t इक्वल्स टू -5 देन y निकाल लेंगे। तो y कैसे निकालिएगा, तो y इसमें रख के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू निकाल दें या बन जाएगा। अच्छा चलिए निकाल ही लेते हैं। तो जब t -5 है तो y क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25, 50 हो जाएगा, माइनस तो ये हो जाएगा +10 और ये -5। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1। ठीक है, तो क्या ये -1 है, नहीं, तो नॉट इक्वल टू -1, तो ये नहीं चलेगा। अब देखिए इफ़ t इक्वल्स टू 2 है तो देन y क्या होगा, तो फिर यहाँ पर रखेंगे t का वैल्यू देख रहे हैं आप, क्या हो जाएगा 4 2 ज़ 8। ठीक है, -4, ओके, देखिए 8 -4 -5, जब t का वैल्यू 2 रखेंगे तो, है ना यहाँ। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, दैट इज, अब देखिए जब x आपका 2 है तो y को क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, दैट इज t इक्वल्स टू 2 इज पॉसिबल है। तो देयर फोर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा हमारा, dy/dx। कब, जब t का वैल्यू 2 होगा। तो आप पहले यहाँ से dy/dt निकाल लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से चलिए निकाल ही लेते हैं, dy/dt क्या हो जाएगा 4t - 2। अच्छा, तो 4t - 2, फिर dx/dt निकाल लेते हैं। तो dx/dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 2t + 3, ये हो जाएगा हमारा 2t + 3। तो देयर फोर dy/dx क्या हो जाएगा, तो dy/dt अब बाय dx/dt 2t + 3। अब यहाँ से आप लोगों को सॉल्व कर देना है, dy/dt एट t इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये बाकी आप लोगों के लिए रहा, क्या हो जाएगा, या सॉल्व कर दें, 8 - 2 6, और ये कितना जाएगा 4 + 3 7, दैट मीन्स 6/7 आना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड बुक को। ठीक है, सेकेंड बुक जो होगा हमारा इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स चैप्टर 7 से। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला को बताएंगे। ठीक है, पहले इंडिफिनिट होगा, फिर डेफिनिट होगा, जैसा फर्स्ट बुक को पढ़ाए हैं, पहले कंसेप्ट। ठीक है, थ्रू आउट पहले आप लोगों के पास हम कंसेप्ट रखेंगे। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट के पास हम लोग चैप्टर का सॉल्यूशन होगा, एनसीईआरटी चैप्टर का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, पहले हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो, पहले एनसीईआरटी हमारा जो बुक है उसको कंप्लीट कर लें, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब फर्स्ट बुक कंप्लीट कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारा मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।